चर्चा करना चाहिए, क्या मांगे थी और क्या अब तक का? मैं आगरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ युवा विंग से विपिन यादव। किसानों की मांग थी, बाढ़ से प्रभावित किसान थे, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किन्नू के संतरा के जो बागों में जो नुकसान हुआ है, पेड़ धराशायी हुए, एक एक पेड़ पर 4-4, 5-5 कुंटल की, क्या मतलब उसमें मौसमी और किन्नू लगते थे, तो वो सब धराशायी हो गए। किसानों के मकान टूटे हैं, तो उचित मुआवजा धान की फसल का, बाजरा की फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, डीएपी और यूरिया का विशेष बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि डीएपी और यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खजाने में डीएपी और यूरिया के को झोली में डाला जा रहा है। किसान एक एक कट्टा के लिए परेशान हो रहा है। तो यहाँ हम ऐसी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। कर्ज माफी की है, अब किसान बाढ़ से तबाह हो गए। अब किसान कैसे सरकारी कर्ज चुका पाएगा? केसीसी है, बिजली का बिल है, सोसाइटी का कर्ज है, ऐसे तमाम ऐसे कर्जा हैं जो अब सरकार। हाँ, आज हम आगरा कमिश्नरी में जा रहे थे अपनी वाल लेकर के, तो हमारी ये परेशानी है। मौजा रहनकला की ज़मीन का सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा रोड का नहीं दिया है। हाँ, और 2010 के बाद में जो बैनामा कराए थे उनका पैसा नहीं दिया है। तो ये बड़ी मांग है। टीटीजेड में हमारा आगरा क्षेत्र आता है, उसमें 24 घंटे बिजली दी जाए। ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा रात में चोरी हो रही है, रात में बिजली नहीं दी जाती है, किसान बल्ब भी नहीं जला सकता है। रायपुर से छिरवाई तक कच्ची सड़क है 7 किलोमीटर की, ये पक्की कराई जाए तो तहसील मुख्यालय। अब हमारा ये है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय लाजमी लवानिया जी है, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ अनिश्चितकालीन अगर हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जब तक हम यहाँ पर किसान देवता आया है, अब ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। कमिश्नर साहब अगर अपने पास में नहीं बुलाना चाह रहे हैं, तो हम भी दावा के साथ में कहते हैं कि आगरा कमिश्नर महोदय को यहीं आना पड़ेगा। अब नहीं, आगरा आगे जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा करके, जेसीबी खड़े करके, हाडरा लगा करके, कि जैसे पता लग रहा है कोई आतंकवादी आ रहे हैं, इस तरीक़ा से हमारी बैरिकेटिंग लगा गई, तो हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम टकराव की स्थिति में, हम प्रशासन से नहीं चाह रहे हैं कि हम टकराएं, तो हमने जाम हो रहा है, ये पुलिस प्रशासन की वजह से जाम हो रहा है। हमारा कोई दोष नहीं, हम शांति से जा रहे थे और शांति गांधीवादी तरीके, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के हम सिपाही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को लेकर के जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया। तो व्यवधान खुद यहाँ का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। अपनी 12 मांगे सूत्रों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो किसान नेता हैं विपिन यादव, उनके नेतृत्व में आज एक आगरा में बड़ा धरना देने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको आगरा में घुसने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना है कि उनकी 12 सूत्रीय जो मांगे हैं उनको उन मांगों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं ये पीछे पुलिस प्रशासन ने पहले ही ये यहाँ पे बैरिकेडिंग और जो वाहन जो हैं रोड पर लगा दिए हैं, जिससे कि अन्य जो वाहनों को दिक्कत न हो और ये अंदर आगरा शहर में न जा सकें, क्योंकि यातायात प्रभावित न हो सके। वहीं किसान नेता ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उनका ये जो धरना है ये अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। ये पीछे किसान नेता हैं जो रोड पर ही धरने पर बैठ गए हैं और हल्ला गाड़ी भी लेकर के आए हैं, जिस पर अपनी उन्होंने 12 जो सूत्रीय मांगा हैं उनको लेकर के धरना दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या किसान नेताओं की जो मांगे हैं क्या वो पूरी मांग की जाएंगी या फिर इन लोगों का धरना यहाँ पर जारी रहेगा। अपने साथी मुकुल कौशिक के साथ मोहित सिसोदिया, भारत लाइव 24 आगरा।